बस भाई शांत हो जाओ अब सब। सभी शांत बैठ जाओ बिल्कुल। टेस्ट का रिजल्ट आ गया तुम्हारे साथ? सारे टॉपर हो क्या? वाह। हैं? सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? तुम्हारे और तेरे भी सबसे ज्यादा है। भाभी रहने देखो। आपकी छुट्टी है शायद 30, 31, 5 दिन की, 3 की भी है। शांत शांत शांत। 4 तारीख को सर्किल का टेस्ट है, फुल चैप्टर वाइज कंप्लीट सर्किल। जज दिन आओगे छुट्टी के बाद। काफी टाइम है और सर्किल के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन भी होगा। क्या? कहां से पढ़े? जो पहला पढ़ा हुआ है तो सर्किल का ही होगा। 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है? नहीं कोई नहीं, सर्किल ही ले लेंगे। तो काफी टाइम है, 5 दिन। वैसे भी कुछ नहीं करोगे तुम, ये तो हकीकत है। अरे तू यहां नहीं पढ़ता, क्लास में होके पढ़ेंगे। चलिए भाई शांत हो जाइए। आज बात करते हैं पैराबोला की। शांत हो जाओ भाई बिल्कुल। अब मत बोलो भाई। कल किसे बाहर भेजा था क्लास से? कहाँ था वो? कौन सा था? तो भेजा था तो भाई तुम्हें तो परमिशन तो ली नहीं। बात मत करना आज, ठीक है? तो पैराबोला अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कोनिक सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर क्वेश्चन भी आप चाहे मेंस में बात करो, चाहे जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बात करो, मतलब ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक सिंपल सा चैप्टर है। अगर पैराबोला क्लियर है तो आप मान के चलिए आपका इलिप्स भी क्लियर है और आपका हाइपरबोला भी क्लियर है। पैराबोला की वो चीज है, ठीक है? अब पैराबोला होता क्या है, कितने लोगों को आइडिया है? बताइए। हाँ, एक पॉइंट होता है और एक वो लोकस बनता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि ये सारे के सारी जो हमने इमेज की बात करी थी, कि सर्किल की हमने बात की हो चाहे पैराबोला की, तो ये कौन था? जैसे मैं राइट सर्कुलर कौन कोई भी ले ले, हम उसको हम कट कर रहे थे तब हमारे पास सर्किल भी तभी आया। वहीं से कट करने पे एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा जिससे पैराबोला भी मिलेगा। वहीं पे कट करने पे हमें एलिप्स भी मिला था और वहीं से कट करने पे हमें हाइपरबोला की भी हमने बात की थी, ठीक है? मतलब पूरी क्लास में एक ही ऐसा था जिसको पता है कि पैराबोला क्या है, या बाकी लोग बता नहीं पाए? किसी को और को बताना है क्या होता है? क्या क्या है? बस, वाह। अब एसेंट्रिसिटी तो बहुत से लोग लगाते होंगे कि क्या है, पूछ लूंगा क्या होती है? क्या रेस होता है? चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिए। पैराबोला को पहले बेसिक से समझते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। पैराबोला है क्या, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आपका
एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, आपका वर्टेक्स क्या है, आपकी फोकल कोड क्या है, आपके डबल ऑर्डिनेट्स क्या है, आपकी लेटस रेक्टम क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो जैसे सिंपल कोई भी एक हम राइट सर्कुलर अगर कौन ले ले आप, और भी ले सकते, जरूरी नहीं है कि राइट सर्कुलर कौन ही ले। ठीक है, ये साइड्स हैं इसकी। इन साइड्स के साथ यदि मैं एक प्लेन की बात करें जो इसको कट करे, ये हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, तो आप देखोगे कि यहां पे रीजन में आपको एक क्या मिल रहा है, क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस रीजन की बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये 3D सेफ है। अगर हम बात करें बोर्ड पे तो विजुलाइज करना इतना आसान नहीं है, तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ शेप आपको दिखाई दे रही है पैराबोला टाइप। अगर हम इसे 2D में देखें तो मतलब कुछ इस टाइप की शेप है। अगर हम बात करें, इसी शेप को उसने पैराबोला कहा। अब पैराबोला है तो मतलब जनरेट किसी न किसी से हुआ होगा। तो जो सर्किल में हमने बात करी थी कि वो भी एक लोकस था, पाथ था, जो एक पॉइंट से ट्रेस हो रहा था और एक गिवन कंडीशन थी। सर्किल के अंदर गिवन कंडीशन क्या थी कि एक फिक्स पॉइंट था और एक कांस्टेंट डिस्टेंस थी। उनसे पॉइंट का एक क्या बनाया था हमारे पास, पाथ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पे भी अब पैराबोला को ट्रेस करने के लिए एक प्लेन पे एक तो फिक्स पॉइंट लिया कोई भी और एक फिक्स्ड लाइन। एक कोई भी हमारे पास फिक्स पॉइंट की बात करी और एक फिक्स्ड लाइन। अगर हम यहीं पे इस अपने बोर्ड को ही प्लेन ले लें, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है, कोई भी फिक्स्ड लाइन, और ये हमारे पास कोई भी एफ कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और ये कोई लाइन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, कि भाई वो पॉइंट मुझे चाहिए कि जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहले तो आप अगर पॉइंट की बात करें, इनके मिडिल में एक पॉइंट ले ले, वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा सबसे बेस्ट। अगर हम यही पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, तो यहां से यहां तक इस डिस्टेंस की बात करें और यहां से यहां तक इस डिस्टेंस की हम बात करते हैं। और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। अगर एक पॉइंट से इस पॉइंट पे हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो कौन सी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं। और इस पॉइंट से इस लाइन पे कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। कैसी डिस्टेंस है, तो ये तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से, ठीक है, और इसकी बात करें ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब क्या ये एक ही ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है। अब आप ये नहीं कि भाई इसी पॉइंट से निकालनी है, इस पूरी लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है और इस पॉइंट से उनकी इक्वल डिस्टेंस हो, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन हमें लेना है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स की बात, अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट और ले लूं, थोड़ा सा ये बढ़ाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, यहां पे एक पॉइंट और ले लें, ये बढ़ेगा तो ये, ऐसे ही ये पॉइंट्स हम लेते जाएंगे और इस टाइप की मेरे पास एक कर्व मिल जाएगा जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट F से भी और इस लाइन L से भी क्या होगी, इक्वल। क्योंकि अगर यही पॉइंट लेते जाओगे तो यहां से और यहां से फर्क पड़ जाएगा डिस्टेंस में, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट तो यहां भी हो सकता है ना लाइन पे। हमने कहा कि इस पॉइंट और इस लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट P लेना है, या वेरिएबल पॉइंट भी हम उसको
बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेरी कर रहा है। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी। तो इस टाइप की कुछ शेप होगी, और यहां पे भी इस टाइप की कुछ शेप बनेगी। मान लिया आपने कोई भी पॉइंट, आप कह रहे हैं कि यहां ले लें, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, और अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। कि मतलब इस कर्व पे सारे पॉइंट्स हैं कि ये एफ से, अगर इसको मैं पी पॉइंट मान लूं, पी ऑफ एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, यहां पे भी यही है पी ऑफ एक्स वाई, यहां पे भी यही है पी ऑफ एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट है। तो इस कर्व पे सारे पॉइंट आ गए जहां पे पी ऑफ एफ किसके इक्वल होगी? पी ऑफ एल के। तो जो इस पॉइंट पी का लोकस होगा वही क्या होगा? पैराबोला। जो इस पॉइंट पी का लोकस होगा वही क्या बनेगा? पैराबोला। यहां से इतना में इसका मतलब अगर पैराबोला बनना है तो पी ऑफ एफ को किसके इक्वल होना पड़ेगा? पी ऑफ एल के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एफ मेरा इक्वल होना चाहिए पी ऑफ एल के। अगर मेरा पी ऑफ एफ पी ऑफ एल है तभी कहूंगा कि ये पैराबोला है, या कहें दिस इंप्लाइज दैट कि पी ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एल इक्वल 1। कि जो रेशो है पी ऑफ एफ का और पी ऑफ एल का यदि 1 है तो आपका जो पी का लोकस है वो एक पैराबोला है। तो अगर हम पैराबोला की डेफिनेशन देखें तो पैराबोला क्या है? एक लोकस है, ठीक है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एफ एंड फिक्स लाइन एल। कि जो इक्वल डिस्टेंस पे है फिक्स पॉइंट एफ से और फिक्स पॉइंट एल से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखते हैं, क्या होगा कि पैराबोला इज ए locus of the point, parabola is a locus of the point which is equal distance from fixed point f, from fixed point f and fixed line L. L. तो पैराबोला हमारे पास क्या हुआ कि पैराबोला एक लोकस है ऑफ ए पॉइंट जो किससे? फिक्स पॉइंट एफ से एंड फिक्स पॉइंट एल के बीच के डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे। तो जो लोकस के लिए कंडीशन चाहिए होती है, तो वो कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट जो P है वो फिक्स लाइन L से और फिक्स पॉइंट F से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जो लोकस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लोकस किससे? लोकस एक पाथ है जो ट्रेस बाय ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो यहां पे कंडीशन क्या आई वो आपकी P के लिए कि वो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब जो ये फिक्स पॉइंट F है इसको हमने कहा फोकस, और जो फिक्स लाइन एल है इसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहीं पे आपका पॉइंट कि जो आपका फिक्स पॉइंट एफ है इसको हमने कहा फोकस, एंड जो आपकी फिक्स लाइन है एल इसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो
तो हमें दो चीज के बारे में पता चल गया कि भाई फिक्स पॉइंट फोकस क्या होगा पैराबोला का, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगी। ठीक है जी। और जो ये कांस्टेंट रेशो हमारे पास आया था पीएफ अपॉन पीएल, इस कांस्टेंट रेशो को ही कहते हैं इसेंट्रिसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। और ये पैराबोला के लिए क्या होनी चाहिए 1, इलिप्स में पढ़ेंगे इलिप्स के लिए कुछ और होगी, और हाइपरबोला के लिए कुछ और। ठीक है, तो यहीं पे नेक्स्ट बात करें कि P ऑफ F अपॉन P ऑफ L इक्वल क्या होना चाहिए पैराबोला के लिए 1। तो ये आपके पास दी कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कि जो ये कांस्टेंट रेशो है इसको क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, एंड डिनोटेड बाय एक्सपोनेंशियल टाइप का ई। तो यहां पे ई आपके पास क्या हुआ 1 फॉर पैराबोला, ई इक्वल 1। ठीक है, तो पैराबोला क्लियर। ठीक, तो पैराबोला क्या है, एक लोकस है ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, या कहें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे है वही क्या है आपके पास पैराबोला। कि भाई कंडीशन क्या है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट से जो पाथ ट्रेस होगा वो ही क्या कहलाएगा पैराबोला। अब अगर ये लोकस है तो लोकस एक पाथ है, तो पाथ की एक इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब पैराबोला की भी कोई ना कोई इक्वेशन, मानते हो नहीं भाई, क्योंकि हमने कहा कि पैराबोला एक लोकस है और लोकस एक पाथ होता है, पाथ की एक इक्वेशन होती है। तो उसी को थोड़ा सा हम ड्राइव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसके लिए कि मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना चाहता हूं जिसका फोकस a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स हो x प्लस a इक्वल 0। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला which focus is a,0, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल 0। ठीक है, कि जिसका फोकस a,0, एंड उसने कंडीशन और लगा दी कि a को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। a कैसा है हमारा ग्रेटर देन 0, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो फिर साइन चेंज में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्लेन ले लें। इस तरह यहां पे कोई पॉइंट होगा a,0 और x प्लस a इक्वल 0 लाइन कहां होगी x इक्वल माइनस a। तो ये आई, और जो y एक्सिस है दिस इज आवर x, दिस y, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पैराबोला की बात करें तो जो हमारा पैराबोला होगा उसकी शेप कुछ इस टाइप से होगी। यस और नो, यही तो शेप बनेगी हमारे पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। एक सेकेंड,
ये हमारा क्या है, फोकस, कोई भी पॉइंट, इसको हमने एफ से डिनोट किया था। इसकी और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल। अगर ये पॉइंट P है, दिस इज अवर L, तो इसका मतलब अगर ये पैराबोला है तो दिस इंप्लाइज दैट कि P ऑफ F इक्वल क्या होगा, P ऑफ L। और P हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है x, y। P हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है x, y। तो अगर हम PF डिस्टेंस निकाल लें और PL डिस्टेंस निकाल लें तो वो पाथ आ जाएगा लोकस का, जो ट्रेस हो रहा है बाय ये पॉइंट। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस का, अंडर रूट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, इधर क्या है ये जीरो, तो प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, पीएल को हमने कहा था कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी। या तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये यहां से यहां तक कितना है, ए है, और ये कितना है, एक्स। पी पॉइंट क्या है, एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स है और ये ए डिस्टेंस, तो एक्स प्लस ए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ एक्स प्लस ए मोड लगा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। या अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ये लाइन क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो, तो एक्स इंटू वन, वाई क्या है जीरो, प्लस ए अपॉन वन स्क्वायर इज वन, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वन स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ दिस इज वन। तो ये यहां से भी क्या आएगी, एक्स प्लस ए। वो हमने डायरेक्ट भी लिखी कि भाई यहां से यहां तक ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई, मतलब ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, वाई पे और या एक्स पे। इसका मतलब यही है ना कि ये पॉइंट यहां से यहां कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स और यहां पे, तो इन दोनों का एडिशन या डायरेक्टली लिख लें या हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लें, एक्स इंटू वन प्लस ए। तो ये आ गया, बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर, बोथ साइड, तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस ए स्क्वायर, मोड हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, 2x इधर ले जाओगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल, ये आपके पास इस पैराबोला की इक्वेशन आई। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, कि जितने भी पैराबोला है वो इसके अकॉर्डिंग सोचते हो कि जो इस पे वर्क करेगा वो बाकी सभी पैराबोला पे भी वर्क करेंगे। जो भी हम रिजल्ट जो भी हम बनाते हैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला को फॉर्म करते हुए बनाएंगे। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की क्या हुई इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। यहां से हमारे पास ये निकल आई कि वो पाथ कि जब भी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, दैट मीन्स इसका फोकस क्या है, a कोमा 0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x प्लस ए इक्वल 0। ठीक है जी, क्लियर? क्या कर ले, करो करो, पीछे करें, पहली स्लाइड, बात नहीं भाई। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, यहां पे इससे पहले बात नहीं
बात नहीं यार, पढ़ूं। पहली क्लास होती है, ये क्लियर होगी तो आगे चीजें क्लियर होती चले जाएंगे। अभी कुछ स्पेशल टाइप्स और देखेंगे हम। फॉर स्पेशल टाइप, फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर ये सब चीज के बारे में फिर एक क्वेश्चन। अगर हम पैराबोला की बात करें ना, पैराबोला डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हो मेरे अकॉर्डिंग? अरे जानते हो ना, शायद चैप्टर में आपकी ऐप पे लिखा हुआ है। अब ये भी कोई वहां लिख रहा है ना। अरे जो होगा वो मैं बताता चलूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर मैं बता रहा हूं कि पैराबोला का डायरेक्टली रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे सर्किल में स्ट्रेट लाइन का भरपूर मात्रा में यूज है, यहां पे वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। बस ये ध्यान रखना। लिख लिया ये? बस इतना तो ध्यान रख लेना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट। हाँ बस, बाकी का हम देख लेंगे। क्या मैं क्लास में ही बताता सर्किल, अगर तुम बैठे हो, रूट डी बाई ए बताया था ना क्लास में, सर्किल में ही, जब डायमेट्रिक फॉर्म फाइंड करी थी। अब वो जब तुम यही नहीं पढ़ते। नेक्स्ट कर दे भाई। तो नोट्स पढ़ोगे सब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो हवा के ऊपर को तो सब चीज जा ही रही है। मतलब पैराबोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन बनेगा। पैराबोला सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। हाँ, पैराबोला से ज्यादा आते हैं। और ये एनडीए दे लो आप, ये जितने भी एग्जाम 12th लेवल के होते हैं सब में होता है। जो भी आप एग्जाम, बिल्कुल सिंपल है इसका। ये जो आज पढ़ाऊंगा ये ही सारे को यूज करना है बस। हो गया ये भी? चले आगे। पहले बात करते रहो, जब मैं पूछूं हो गया। चलिए नेक्स्ट। जल्दी भाई, बात नहीं रे यार। तो कैप वाले बहुत बात करता है चारों तरफ, तुझे भी पता है। वो तो टोप्पा है, टोप्पा। या कैप ही कहना है भाई। देखा मैं पहली बार है तो क्लास में आज ही आया है। हो गया भाई सबका? लिखिए जल्दी जल्दी, 2 मिनट है सबके पास।
पे बहुत बात करता है, क्या बात कर रहा है? चलिए, नहीं लिखा तो फिर बात कर रहा है यार, जब से जल्दी बढ़ाओ चल। चलिए सेकंड, बस होगी ना बात सबकी, अब शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ सब। एक अब सेकंड बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो x - a = 0, मतलब a इज रिप्लेस बाई -a। अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -a,0 and डायरेक्ट्रिक्स x - a = 0 कि आपने रिप्लेस कर दिया a इज -a, और यहां पे भी a क्या है, ग्रेटर देन 0। a इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसकी भी बात करें कि ये पैराबोल, ठीक, तो ये कोई पॉइंट है -a,0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x = a लाइन, x - a = 0। तो इसका ये जो y एक्सिस है ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस, तो पैराबोला की ये सेफ होगी भाई, दिस इज द सेफ ऑफ। अब a को रिप्लेस किया आपने -a, तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y² = -4 of ax। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि यदि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 0, a, कर दो भाई फैन ऑफ रे, whose focus is 0, a एंड उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y + a = 0। ठीक है, कि उसका फोकस उसने क्या कहा, 0, a, और उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y + a = 0। कितनी बात आ रही ना। और यहीं मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा, 0, a, और लाइन क्या है, y + a = 0। तो ये इस फोकस और ये लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, x एक्सिस। तो ये इमेज इस टाइप की, और यहां पे भी कंडीशन ये साथ लेके चल रहे हैं हम, a > 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां x रिप्लेस बाई y, x² = 4a
ये आपके पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। यहीं पे हम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब सेंटर क्या हो 0, -a फोर्थ वाले इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 0, -a and directrix is y minus a equal। ठीक है, तो अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो इसका फोकस कहां का उसने इधर 0, -a और उसकी डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होगी कोई y माइनस ए इक्वल 0। मुझे तो वेट करें कि कब मैं बोर्ड पे लिखूं और वो अपना जो यहां तक पहुंच चुका उसको बाहर निकाले बात को है। ये यस सर वाला तो हर चीज में यस सर बोलता है। तो दे कौन है वो? यस सर ही बोलता है ना हर चीज में। देख ले फिर। तो इसकी अगर हम बात करें दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। यहां पे क्या हो जाएगा और कंडीशन ये साथ है कि a ग्रेटर देन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay कि एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। तो ये 4 बेसिक फॉर्म्स होती हैं पैराबोला की। इनके इर्द गिर्द ही आपका सब कुछ सिलेबस वगैरह, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बात करें सिंपल कि ये 4 बेसिक्स फॉर्म है। दीज आर 4 बेसिक फॉर्म्स। ये जो 4 नंबर होता है ना मैथ्स में, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, और जितना भी आपके पास अगर इस 4 नंबर की बात करें भाई, बात नहीं रही। बात मत करो ऐसे, अब की बार क्लास से बाहर है जो बात करता मेरे को यार, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। अरे बस इतना गहन दिन मत करो भाई दोनों। हाँ, सारी राजनीति यहीं करोगे डिस्कस? कर दिया? हो गया ये सबका? तो वहां से खड़ा हो जा। हाँ, नहीं वो, हाँ सब ज्यादा बात करता है वहां बैठ के, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी पिछले के साथ। खड़ा हो, चल वहां से। बना लिए भाई सारे हैं? क्यों? ये यहां तक की डिस्टेंस हमें इस पॉइंट की चाहिए। और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, पहले ये पढ़ा था कि दोनों इक्वल हो गए। ये एक्स पॉइंट पे है ना, ये तो पॉइंट यहां भी तो हो सकता है। फोकस मेरा ग्राफ देखो अलग ही है। जब सब कर लिया फिर क्लिक क्या रहा है तू? हो गया। तो ये थी आपके पास 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ पैराबोला।
कि पैराबोला की 4 बेसिक्स फॉर्म के बारे में हमने बात करी। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला किसको बोलते हैं, वर्टेक्स पैराबोला के किसको बोला जाता है, कोड पैराबोला की क्या है, फोकल कोड पैराबोला का क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स क्या है और लेटस रेक्टम क्या है। हो गया, कोई बात नहीं, बीच में से बना लें। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अगर हम एक पैराबोला की बात करें, दिस इज अवर पैराबोला, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कि वो लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द पैराबोला इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। या जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है कि उसकी ऊपर वाली इमेज की बात कर, नीचे की दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये शेप है, अगर आपके पास ये भी कोई शेप है पैराबोला की, तो ये लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये भी क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। या इस लाइन के अबाउट पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे ये लाइन है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर की इमेज है और सेम नीचे की दोनों सेम है, तो ये क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अगर आप ये भी लिखें कि द लाइन विच डिवाइड द पैराबोला इनटू 2 equal parts is called axis of parabola. Axis of parabola, ठीक है। या पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ, कि पैराबोला जिस भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है वो क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ, कि पैराबोला और लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर हम इस शेप में बात करें तो यहां एक्स एक्सिस ही क्या है, एक्सिस ऑफ, यहां पे एक्स एक्सिस ही क्या है, एक्सिस ऑफ, और अगर इसमें बात करें यहां पे वाई एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ, यहां पे भी और यहां पे एक्स एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब वो बात करता है वर्टेक्स की। सेकंड पॉइंट क्या आया कि वो पॉइंट जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला अपने खुद के पैराबोला को कट करे, कि भाई ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है और इसके कोरेस्पोंडिंग ये पैराबोला है, जिस पॉइंट पे ये इसको कट करेगी वही क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला।
ये क्या बनेगा आपके पास? वर्टेक्स ऑफ, जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला अपने ओन पैराबोला को क्या करे? कट करे, वही क्या कहलाएगा? वर्टेक्स ऑफ। कि द पॉइंट, अगर हम बात करें कि द पॉइंट इज सेड टू बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वेयर द एक्सिस ऑफ पैराबोला कट इट्स ओन पैराबोला। लिखूंगा ये, मुझे यकीन है नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना? वो अक्षय कुमार किसी मूवी में नकल नहीं करा रहा था बाहर से कि इस बार हमने ठेका लिया है इंग्लिश के पर्सन कराने का, वो LLB। तुम उस लायक भी नहीं हो अगर बाहर से कोई ठेका ले ले। ठीक है? द पॉइंट, बस उसका बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था। आ जाओ। द पॉइंट इज said to be vertex of parabola where the axis of parabola cuts its own पैराबोला। कि जब एक्सिस ऑफ पैराबोला अपने खुद को पैराबोला के जहां पे कट करेगी वही क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। तो जो हमने वाई स्क्वायर इक्वल 4ax देखा, वहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी? और वो कट कहां पे कर रही थी उसे? 0, तो उसके वर्टेक्स क्या थे? सेम वाई स्क्वायर माइनस 4ax के भी एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay। ठीक है जी? तो यहां तक हो गया। अब हम बात करें कोड की। कोड क्या थी सर्किल में? आपने पढ़ा होगा कोड। अरे ये कोई भी, बस अब एक दूसरे को गलत सही नहीं करना। ठीक है? ये कोई भी एक पॉइंट है, दिस इज आल्सो एक पॉइंट। ये क्या है? कोड ऑफ। ठीक है? एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स किस पे लाई करे? पैराबोला पे, वो क्या कहलाएगा? कोड ऑफ पैराबोला। या इसकी बात करें या इसकी बात करें तो ये सब क्या है? कोड ऑफ। सेम जो हमने बात करी थी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वो होता है फोकल कोड। जो कोड फोकस से, उसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे अब आप लिख सकते हैं फोकल the code which passes through the focus of parabola is called focal code. Is called focal chord. कि the chord which passes through the focus of parabola is called focal chord. ठीक है? अब इस फोकल कोड्स के बाद आता है डबल ऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं? ना 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 जो कोड एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होंगी वो क्या होंगी? डबल।
बस बस रे, 5 मिनट रुको, ये पढ़ा दूं मैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? 5 मतलब ये पढ़ा दूं। डबल ऑर्डिनेट्स, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, बस बच जाने दो। तो 1:30 ही तो बजा, 2:30 बज जाने दो। तो ये पैराबोला है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वे कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या हो, परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाएंगी? डबल। द कोड which are perpendicular, which are perpendicular to the axis of parabola is called double ordinates, is called डबल ऑर्डिनेट्स की। तो कोड जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला की, वो क्या कहलाएंगे? डबल। अब यहीं पे वर्ड आता है लेटस रेक्टम। वे ऑर्डिनेट्स जो फोकस से पास होंगे वो क्या कहलाएंगे? बहुत बढ़िया। ये हमने कोई भी एक पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये उसका फोकस एफ, वो कोड जो इससे पास होगी वो क्या कहलाएगी? एक ही होगी। एक ही ऑर्डिनेट्स ऐसा होगा जो फोकस ऑफ पैराबोला से पास होगा, और उसको हम क्या कहलाएंगे? लेटस। The ordinates which मान तो नहीं रही ना, मैंने कहा था ना 5 मिनट। The ordinate which passes through the focus of parabola is called lattice rectum, is called lattice rectum। अब ये हमारे पास कोई भी, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, इसको हम कह दें L, दिस इज L डैश, और ये हमारे पास जो फोकस है a,0, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस a,0, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी हमने ले ली x + a = 0। अब इसकी लेंथ की बात करें कि L ऑफ L डैश की। अब यहां पे x का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो a ही होंगे, L पे भी और L डैश पे भी। अगर इस पॉइंट की बात करें, ये भी a है और ये भी a है, और ये इक्वेशन किसकी है आपके पास? y² = 4ax। x की वैल्यू क्या है? a, तो y² = 4a, तो y = ±2a, तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा a ऑफ, और ये a माइनस ऑफ। तो ये लेंथ निकालनी है, ये तो ऐड कर दे 2a + 2a 4a, या आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी, तब भी क्या आएगा? तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो ये किसके इक्वल होगा? 4 ऑफ ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, दैट इज L ऑफ
एल डैश इज। अब यदि मैं आपसे एग्जांपल दूं कि वाई स्क्वायर इक्वल 5x, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम 5p होगी। आप इस फॉर्म में भी अगर जनरेट करोगे तो 4 से डिवाइड 4 की मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली जो ये है यही क्या है, लेंथ ऑफ। तो एल डैश इक्वल, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे वर्ड दे दूं एक्स स्क्वायर इक्वल 9/2y, क्योंकि ये आपका चेंज हुआ क्या, इसकी शेप, पर इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे तो कोई इफेक्ट, तो ये क्या होगी यहां पे 9/, तो एल ऑफ एल डैश इज, तो चाहे आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, जो कोफिशिएंट किसका है, y का है, तो वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहां कोफिशिएंट जो x का है वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स स्क्वायर है तो अलग आएगा और वाई स्क्वायर है तो अलग, ठीक है। तो ये सब क्लियर, रुक जाओ, ये तो बहुत टाइम है। यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई, क्लियर है पैराबोला अब तक? स्पीड भी ठीक या स्लो है, ज्यादा या ज्यादा है? फिर बेसिक से ही है अभी, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन भी थोड़ा बेसिक से ले चलेंगे फिर, पर उसे पहुंचाएंगे वही जो हमारा लेवल है आईआईटी। आपको मैं ये डिफरेंस दिखाता चलूंगा इस बार, तो सर्किल में नहीं दिखाया हमने, कि ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है और ये आपका आईआईटी का। टॉपिक सेम है लेकिन पूछने का तरीका कितना डिफरेंस है, बहुत। उसी क्वेश्चन को तो हम दोनों तरीके से करते चलेंगे। कुछ बोर्ड लेवल भी, पहले आप फॉर्मूला कैसे यूज करना है उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आईआईटी लेवल पे हम जरूर जाएंगे क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा, ठीक है। देखिए, ठीक, तो जैसे ये 5 दिन की है छुट्टी, तो मैं 3 तारीख तक है, सच में तुम्हें 2 तक पता है? कब हुआ 3 डिसाइड? ग्रुप में आ गया है 3 तक का। तो आप सब ने प्रोग्राम बना लिया होगा इन्हें वेस्ट करने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम न्यू ईयर बनाने कहीं बाहर जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट हो, इतनी पॉकेट मनी मिलती है कि न्यू ईयर यही सोनीपत में बना लो। पढ़ेगा तो कोई नहीं, सब 0 होके आओगे, 1-2 को छोड़ दे। लेकिन अगर सही से मेहनत करो, इन 5 दिन के अंदर बहुत कुछ रिवाइज हो सकता है। सुबह पढ़ाई कर लो, अरे शांत हो जाओ भाई, काम की बात बताऊंगा। पढ़ाई कोई काम की बात नहीं है। अरे क्या काम की बात है फिर? कुछ भी नहीं। बताओ, आज ये अभी से छुट्टी पे चले गए क्या बाकी, या पहली क्लास में थे? सब पहले से छुट्टी पे हैं, थे ही नहीं आज इधर। ये अभी से विंटर वैकेशन शुरू। ये तुम्हारा बस नहीं चल रहा, नहीं थे तुम भी बहुत जल्दी करो। चलिए बस भाई रे, शांत हो जाओ, शांत। कितना ध्यान रख रहा है। कह रहा है कि कंसीडर ए पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल -4 ऑफ वाई। कंसीडर ए पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल -4 वाई
तो फर्स्ट पूछ रहा है कि आप इसका फोकस बता दीजिए। सेकंड आपसे पूछ रहा है इसके वर्टेक्स आप बता दो। थर्ड कह रहा है कि इसकी आप डायरेक्ट्रिक्स बता दो भाई। फिर आपसे कह रहा है कि आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो। फिर फिफ्थ कह रहा है कि लेंथ ऑफ आप कोड बता दीजिए विच passes through जीरो कोमा -2। ठीक है। 6 कि आप लेंथ ऑफ फोकल कोड बता दीजिए विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद फोकस। की इक्वेशन वो लेंथ ऑफ फोकल कोड विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ फोकस। फोकल कोड है तो फोकस से पास होगी, उसके साथ 45 डिग्री का एंगल वो बना रहे। ठीक है, इस एंगल पे पास हो रही है। तो ये चीजें आपसे उसने पूछी है, इसमें बहुत कुछ हमारा क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो इस बसरे साथ ट्राई करिए एक बार तो बिना शोर के। बनाओ बनाओ सेब इसके डायग्राम। हाँ भाई बना बना डायग्राम बना दे भाई तू भी। अरे बात नहीं रे अगले वालों। क्लियर है? सेब बनाओ वही उसके अकॉर्डिंग। हो गया जी? बस रे ब्लैक है क्या बात इतनी, क्या सुना रहा है इसको? कह दे मैं तो बात ही नहीं कर रहा। कह देना मैं कहते ही मैं वहां भेज दूं ऐसे। आ गया, ये भी आ गया 6 भी। क्या लिखा? कंपोनेंट्स ले लिए फोकल कोड की, इसके लॉन्ग ये 45 डिग्री है। हाँ तो एल कोस थीटा साइन थीटा उसके आगे। बस रे बिल्कुल शांत। अगर हम इसकी बात करें तो ये डायग्राम चेक है, क्या बनेगा आपके पास? क्या होंगे सेंटर? 0 कोमा, इसकी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y प्लस y माइनस, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स y -1 इक्वल। तो इसका अगर हम फोकस की बात करें, फोकस क्या होगा भाई? 0 कोमा, इसके वर्टेक्स और इसके डायरेक्ट्रिक्स y माइनस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
भाई ये क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4y। तो ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसको कहां कट कर रही है, ओरिजिन। तो वर्टेक्स क्या होंगे 0, और लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम क्या है 4, क्योंकि डिस्टेंस बात कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 4। अब उसने कहा आपको कि आप 5th पॉइंट की लेंथ ऑफ कोड बताइए जो किससे पास हो रही है 0, तो यहां पे कोई पॉइंट होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं 0, अगर यहां बात करें ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये, तो y का कोफिशिएंट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, यहां भी y क्या होगा, x चाहिए, सर्किल क्या था आपके पास -4y। तो x y की वैल्यू क्या पुट करोगे -2, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो x इक्वल ±2√, यही आएगा। तो यहां x की वैल्यू क्या होगी 2√, और यहां पे क्या होगी -2√2। बताओ कोई किससे, कोई भी ले ले पॉइंट, मैं तो 90 नहीं कह रहा, किधर भी ले ले, y तो 0, -2 ही होगा ना पॉइंट, कैसे भी बना ले x वही आएगा। मैंने 90 डिग्री कब कहा, x वेरी कर देगा। हाँ तो ले ऐसे भी कोड, हमने किसकी y, अगर ये हम चेंज कर लेंगे तो फिर आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पर ये पास होनी चाहिए कोड 0, -2 से, ऑर्डिनेट कर दो। लेंथ ऑफ, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहां पे इसकी कोड की, तो फिर y की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे अगर इक्वेशन में भी हम बात करें, क्योंकि हमारे पास यह स्लोप भी निकालना है, तब भी पॉइंट तो होना चाहिए या एंगल कुछ होना चाहिए कि इक्वेशन हम निकाल पाए कोड की। समझ रहे हो, जैसे उसमें उसने कहा कि फोकल कोड में एंगल दे दिया तो हम इक्वेशन ऑफ कोड वहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप हमारे पास आ जाएगा, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे नहीं फाइंड कर पाते तो, लेकिन लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो। तो ये 2 पॉइंट आ गए, इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा 4, पक्का। तो यहां पे जो 5th ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड, ये तो चारों क्लियर सबको। अब ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट्स पूछा था, और जो किससे पास हो रहा है 0, -2 से, तो ये पॉइंट होगा 0, -2। तो यहां पे इसका y का कोऑर्डिनेट भी क्या है -2, और इधर भी क्या होगा, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की 2 वैल्यू आई ±2√, तो इधर x पॉजिटिव और इधर x। अब इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तो क्या आएगा आपके पास, फॉर्मूला लगाएं अगर, -2√2 -2√2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस -2 +2, तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू 4√, तो लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट भी आ गया। अब उसने बात करी कि आप लेंथ ऑफ फोकल कोड बताइए जो फोकस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये इस टाइप की कोई लाइन आपके पास होगी कोड, और ये क्या है एंगल 45 डिग्री। ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया आपका P, और दिस इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, मान लीजिए x1 y1 है,
और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं चीज। इसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ फोकल कोड की, जो एग्जाम के लिए हमें बिल्कुल भी मतलब 10 सेकंड का ही काम बचेगा अपने लिए। पर ये हुआ कैसे उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं यहां पे इक्वेशन ऑफ इस फोकल कोड की, क्या इक्वेशन आएगी? ये स्लोप कितना है यहां पे? अगर स्लोप की बात करें 1045, 1045 इज कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -1। तो y माइनस ऑफ -1, स्लोप कितना आएगा? अगर यहां पे भी से आगे बढ़ाओगे तो 45। तो 1045 m की वैल्यू 1 और x -0। तो यहां से इक्वेशन है क्या आई? y + 1 इक्वल। तो ये इक्वेशन ऑफ फोकल कोड आपके पास आ गई, ठीक है। अब ये और जो ये पॉइंट है आपके पास सर्किल x² - 4y इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से आप निकाल सकते हो। अगर इन दो पॉइंट में हम डिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें, वही तो लेंथ पूछी है, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा अगर इन दो पॉइंट में लगाएं? x1 माइनस प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और हमारे पास इक्वेशन क्या है? x² इक्वल -4 ऑफ y एंड y + 1 इक्वल x। तो हम x में भी एक इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर आप इसकी बात करो y की वैल्यू पुट कर दे तो यहां क्या होगा? x माइनस, तो x² इक्वल -4x -1। तो x² प्लस -4 इक्वल 0। तो यहां से क्या मिल जाएंगे? x1 और y में अगर हम पुट करें x की वैल्यू क्या पुट करें? y + 1। तो ये क्या होगा? y + 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4y। तो y² + 1, तो y² + 1 इक्वल 0। यहां से क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? y1। यार भाई हम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल रहे, हमें पता है कि ये इस इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ रूट है और ये इस इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ रूट्स, यही तो है। और डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस रूट d बाई, हमें क्या निकालना है? x1 माइनस, तो d अपॉन, इसको हम d1 ले लें x1 के लिए, और y1 माइनस d2 अपॉन, ठीक है। इसके लिए इसको भी a1 ले लो x के लिए, और इसको a2। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस, तो ये वैल्यू निकालो जल्दी, बताओ दोनों इक्वेशन से। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, पर इतनी मेहनत एग्जाम में नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली फॉर्मूला डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ फोकल कोड का डायरेक्ट। पर ये हुआ कैसे, कैसा कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या आएगा यहां से? b² - 4ac। b क्या है? 4। b² बराबर 16 माइनस अपॉन a, क्या है आपके पास? 32। और यहां पे ये भी 32 ही आएगा, 36। यहां पुट कर देंगे तो 64, और 64 का स्क्वायर 8। तो ये लेंथ आ गई फोकल कोड की, जो फोकस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही थी।
तो ये इतनी मेहनत हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका फॉर्मूला ही डायरेक्टली ड्राइव होगा। आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगी। लेकिन कर कैसे इन जनरल वो बात हमने की। या आप ये भी हो सकते थे कि यहां से x1 x2 निकालो, y1 y2, फिर भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। लेकिन आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू रूट का फॉर्मूला भाई पहले भी लिखवाया था, भूल चुके, फिर लिख लो। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, इससे बहुत सा टाइम बच जाता है कैलकुलेशन का एग्जाम में भी। और टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? तेज बोल। हाँ, और तेज, बस। कितना तेज बोल सकता है? देखो सब सुनेंगे, शांत होकर सुनोगे ना भाई सब? ते सुनना भी नहीं चाहता कोई। क्लियर ये? भाई यहां पे ये चेंज कर लेना लेंथ ऑफ, और नहीं तो कल कुछ और बेसिक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे बिना बोले क्लास से बाहर जा रहे हो तो फिर परमिशन ही लेके